सदियों पहले की बात है। उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। करो नजर उतराई गौरी गाओ सखियों मंगल गान। करो नजर उतराई गौरी गाओ सखियों मंगल गान। बाटो घर घर में मिठाई सब नाचो गाओ, भाई छेड़ो आज नई तान। भाग जाके रे आवाज के रे छाई देखो, मुखड़े पे सबके मुस्कान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम की 15 वर्ष की आयु में रावण अपनी शक्ति के शिखर पे था। रावण के मामा मरीश ने और उसकी मां ने मुनि विश्वामित्र के नाक में दम किया हुआ था। ये मुनि अयोध्या की सीमा के पास एक जंगल में रहते थे। ये राक्षस विश्वामित्र की प्रार्थनाओं में प्रतिदिन दिन लगाते थे। और ऐसे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। हे विष्णु भगवान, क्या यहाँ कोई भी नहीं जो ऋषियों को बचाए इस विपत्ति से? उसका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा राजकुमार।
स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गया। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंककर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। जानते हो, कभी ये बहुत सुंदर वन था और अब इसका नाश हो गया है। उस दुष्ट ताड़का नाम की एक भयानक राक्षसी के कारण। तुम्हें ताड़का को मारना होगा। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। अपना निशाना बांधकर क्रांतिकार का वध किया। महाराज जनक का निमंत्रण आया है, तो दोनों मेरे साथ मिथिला चल सकते हो। वहां तुम्हें महान शिव धनुष के दर्शन होंगे जो महाराज जनक के पास है। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। ये सूर्य और चंद्र के भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन है? राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी कि जो भी महान शिव धनुष को प्रत्यंचा लगाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धूम। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। महाराज जनक और उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से संपन्न हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। कुछ वर्ष बीते, अयोध्या फलती फूलती गई। नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाई मिलजुल के रहते थे। उनका भविष्य सुखद आशाओं से भरा हुआ था। 12 साल बाद राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। ये राज्य और प्रजा मैंने मेरी आंखों के प्रति संभाली है। कई सालों से इस राज्य को संभाल रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ। इस राज्य को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। जब कैकेयी अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंथरा वहां आई। राज्य पर जब तुम भाग्य के बादल मंडरा रहे हो। मंथरा, तुम्हें मालूम नहीं क्या, हमारे प्रिय पुत्र राम कल अयोध्या के महाराज बनने वाले हैं बुद्धमोर। तुम तो बड़ी भोली हो, ताऊ पेच नहीं जानती। देखा तुम्हें राजा दशरथ ने कैसा धोखा दिया है। महाराज ने भरत को अयोध्या से बाहर क्यों भेजा हुआ है, वो भी ऐसे शुभ समय पर क्यों? पर मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ दो, तुम सच्चे मित्र और चतुर मंथरा। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली मां कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। क्या हुआ? तुम्हें क्या दुख है? ऐसी शिवरात्रि में रोगी रही हो। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे क्या करूं? महाराज, आपको याद है कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे, मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। वो दोनों वरदान आप
शांति चाहिए। आपस में शुभनाम धर्मन को चले राम रघुराई। इतना प्रण पूर्ण करने में, माँ के वचन पालन करने में, तरीक लगाई। आपस में शुभनाम धर्मन को चले राम रघुराई। राम सिया की सेवा रक्षा करन को सुनी प्यारे सुनता। लखन कवच वन सहचरार, सीता संग चली वन चोर। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। मैं हूँ जटायु, तुम्हारे पिताजी का पुत्र। बहुत खुशी हुई तुम सब मिल पाए। वो देखो, उस जगह को पंचवटी कहते हैं। तुम वहीं पर कुटिया बांध कर रहो। राजा दशरथ का महल अंधकार में डूबा रहता है। राम, राम, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर देना। राम, राम। ये सांसारिक पीड़ाओं और सारे दुखों से मुक्त हो गए। जो हुआ सच है, वो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये भगवान, यदि सच है ये बात। हाँ, पर हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ छोड़ गए विजय। कौन सी खुशियाँ? तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा माती। राम ने तुम्हें सबसे बढ़कर चाहा था और तुमने उसे ही वनवास में भेज दिया। पिताजी के मौत का कारण भी तुम ही हो। एक राक्षस भी ऐसी ही हरकत नहीं कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। राधाश्री, यही है वो औरत, इस षड्यंत्र की जड़। मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी एक पल की भलाई सोची थी। चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। क्षमा
पिताश्री, क्षमा कर दीजिए भागी राम को, क्षमा कर दीजिए अपने बेटे को पिताश्री। भैया मेरी विनती सुनिए, मुक्त कर दीजिए मुझे मेरी मां के अपराध से। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका। भरत, हमारी पूज्य माँ ने क्या किया अभी वो प्रश्न नहीं है, मत भूलो। महान सम्राट राजा दशरथ ने आज्ञा दी है हम दोनों को कि तुम राज्य को संभालो और मैं पूरे 14 वर्षों तक वन में ही रहूं। पर मैंने निश्चय किया है ये राज्य मैं अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करूंगा, ये आपका है। आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। भरत को भाव से राम निहारे, तुम सम भाई कौन प्यारे। आए भरत संग सब लोगा, किस तन श्री रघुबीर भी होगा। गहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुरमुनि शंकर। 14 वर्ष की ये प्रतीक्षा, तेरो भरत की कठिन परीक्षा। रावण की छोटी बहन एक सुंदर सी स्त्री के वेश में श्री राम को अपने वश में करने पंचवटी आती है। मेरा नाम शूर्पणखा है। राम, तुम कितने सुंदर हो, शक्तिशाली हो, विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। मिलवाता हूँ तुम दोनों को, ये नहीं मेरी पत्नी सीता। तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ, देखती हूँ कि मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। शांति से काम लीजिए। वो दोनों राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लो और अपना प्रतिशोध ले लो, फिर मैं राम से शादी कर लूंगी। रावण अपने मामा मारीच के साथ सीता हरण के लिए निकल पड़ा। ज्वल
स्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तुनः शिव शिवं चटाटविकलज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तुनः शिव शिवम् विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमण्डिलिम्बनिर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणं मम सीता का ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूँ। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओह, समझ गया। इसे किसी ने तुम्हारे
रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांग सकता, तुम इसे लांग सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी। रावण, लंका अधिपति रावण, दशानन रावण। छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था। शपथ लेता हूँ लक्ष्मण, शपथ लेता हूँ इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहरूपिये का और ढूंढ कर उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा उसका। रावण ने तुम्हारी प्रिय पत्नी का अपहरण किया है। रावण राक्षस राज इस श्रवा का पुत्र है। ओ जटायु, तुम्हारे त्याग ने मुझे उपकृत कर दिया है। मेरे पिताश्री के साथ तुम्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कवंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष है। कवंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहाँ शबरी उनकी प्रतीक्षा करती है। जय श्री राम, जय 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 श्री शबरी मगन है राम भजन में, शबरी मगन है राम भजन में। राम रस की आस है मन में, राम रस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। स्वयं चख कर मीठे मेरे उसने दोनों भाइयों को खिलाए। आप पंपा सर जाइए, वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वे वहाँ आंजनेय हनुमान के साथ रहते हैं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांते तुंज जनेऊ साजय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणीयति चातुर नाम ताज करिबे को आतुर कंचन कृष्ण में को रसिया नाम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर हम ऋषियों पर्वत जाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिरंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिरंघन ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पाप लगेगा। श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान, आप तो जीत पा लिया। आप तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। जब सुग्रीव राम से मिले वे दोनों मित्र बन गए। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकर फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो अलंकर दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। मैं संपाति हूँ, जटायु का भाई, जिसे रावण ने बड़े ही क्रूरता से मार डाला। मैं जानता हूँ कि आप सीता को ढूंढ रहे हैं। रावण ने उसका अपहरण किया है। उसने सीता को अपने राज्य लंका में कैद करके रखा है। सीता को छुड़ाने के लिए ये विशाल सागर पार करना होगा। ये तो असंभव लग रहा है। केवल हवा में उड़कर ही ये सागर पार किया जा सकता है। वायुपुत्र हनुमान, इस काम के लिए तुम ही योग्य हो। आप ठीक कह रहे हैं जांबुवन। मेरा विश्वास मुझे सागर पार लंका ले जाएगा। सीता का अपहरण करके आपने बहुत गंभीर भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपोक। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है।
राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस सहज पराजित कर देंगे। प्रभु श्री राम की जय हो। सीता माता को मिलकर विजयी होकर श्री हनुमान वापस आए हैं। हे प्रभु, सीता माता को उस दुष्ट राजा रावण ने अपना कैदी बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी ये अंगूठी आपको निशानी के तौर पर भेजी है। विभीषण पधारे हैं। हे प्रभु राम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। दुष्ट रावण के साथ रहकर आपसे युद्ध करने से तो यही अच्छा है कि मैं सीता को छुड़ाने में आपकी मदद करूँ। अपनी आंखें बंद कर इस सागर राज की प्रार्थना कीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। हे रावण, सीता को राम को सौंप दो और अपना जीवन और राज्य बचाओ। समय की आखिरी सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चुप रहो वानर, तुम भूल रहे हो कैलाशपति शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी मर्जी के अनुसार राक्षसों पर राज्य करता हूँ। ये तुम कैसे भूल गए? सैनिकों, इस बंदर को पकड़ लो। तुम्हारा अहंकार तो श्री राम के साथ युद्ध में ही खत्म होगा। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया। अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। क्या आप सबसे मैं पूछता हूँ कि आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? आपके भ्राता कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र।
बार मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया। असंभव। मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दाना हाथ कट गया हो, किंतु उसका शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल गया। वो दमदमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण, अभी तो बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो क्या भी होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्ति से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा हर बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में है। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। सीता माता को सम्मान पूर्वक लाते हैं और श्री राम होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम सीता हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आवागे आज इनके भाग। सादरीकरण बघून आपल्या सर्वांच्या वतीनं ह्या शेवटच्या डान्ससाठी म्हणजे शेवटचं जे आहे त्याच्यासाठी वन्स मोर आले असं समजू. खरं तरी तर अडचण आली होती त्याची. सादरीकरण केलं त्याबद्दल यांना खाऊसाठी माझ्या वतीनं 1000 रुपये मी बक्षीस देऊ इच्छितो. तर त्याचे प्रमुख कोण आहेत? कुणाकडं कोण घेणार नाही श्रीराम. सगळ्यांचं बक्षीस तुमच्याकडे आहे. व्हेरी गुड. छान काम केलं सगळ्यांनी. आणि सगळ्यांना हे सांगू इच्छितो की मुलांनी एकमेकांच्या सहवासात राहून खूप काही शिकलंय. यांचं जे बसवून घेण्यासाठीचा जो गट होता महिलांचा मी बघत होतो त्यांचाही उत्साह. त्यांनी खूप छान काम केलंय. म्हणजे ह्या मुलांना जी संधी मिळाली आपल्यासमोर सादर करण्याची, या पद्धतीनं मेकअप करून पुढे येण्याची. कारण स्टेजवर जाऊन कुठलीही गोष्ट करणं ही अवघड असतं. पण या मुलांनी खूप छान केलंय. आणि एवढे कलाकार आपल्या गल्लीमध्ये असतात, ह्या परिसरामध्ये आहेत हे मला आजच कळलं. खरं तर मला खूप घाई होती जायची. म्हणजे 2-3 वेळा फोन आले ते जे माझ्याकडे आले गेस्ट आहेत त्यांचे. पण हे सादरीकरण मला नंतर बघायला मिळालं नसतं. तुम्ही रेकॉर्डिंग केलं पण रेकॉर्डिंगवरचं बघणं आणि असं बघणं हे वेगळं. आणि म्हणून आज आम्हाला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल हिवारे परिवार आणि ज्यांनी ह्या सगळ्या इव्हेंटसाठी मेहनत घेतली आहे आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप कौतुक आणि धन्यवाद. आम्हाला या संधी दिली. आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी धन्यवाद मानलेत. एकदा जोरात टाळ्या वाजून बालकलाकारांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन. आणि या निमित्ताने मी एक असं इच्छा व्यक्त करतो आपल्या सगळ्यांची या परिसरात राहणाऱ्या की आपल्या वरच्या हा जो भाग आहे किंवा इतर तर यांची एक बाल संसद आपण तयार करू. बाल संसद ही वर्षभरामध्ये जसं मोठी संसद असते ना तशी एक संसद. त्याच्याखाली मंत्री, स्वच्छता मंत्री, पर्यावरण मंत्री आणि ते मंत्रिमंडळ आपण तयार करू. जे 10वीपर्यंतचा जो गट आहे तसं बाल संसद हे असं लातूर शहरातली पहिलीच बाल संसद असेल की ज्या बाल संसदेची जसं लोकसभेमध्ये बैठक होते तसे या 2-3 महिन्याला ठराविक वेळ घेऊन बाल संसदेची मीटिंग होईल आणि त्या मुलांना कसं तो कारभार चालतो तो काय आणि मग सन्मान देण्याच्या दृष्टीनं ह्या मुलांच्याही कल्पनांचा आपण ऐकून घेऊया. कारण मुलांकडे खूप काही कल्पना असतात पण आपण त्याला म्हणतो तुला काही कळत नाही तू गप्प बस.
तर त्या कल्पनांचा विस्तार होईल आणि ती मुलं छान कल्पक बनतील. या आपण या ठिकाणी सर्वांच्या वतीनं शुभेच्छा देऊया. छान इव्हेंट घडवून आणला आणि मंदिर, श्रीराम मंदिर आपण आता अयोध्येमध्ये बनलंय. तर सगळ्यांचा उत्साह सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आता ह्या निमित्ताने पण दिसतोय. परत एकदा ह्या सगळ्यांचं मुलांचं कौतुक. थँक्यू सर, थँक्यू. राम सोहळा आपल्याला अयोध्येमध्ये जाऊन पाहता आला नाही, त्याच्यापेक्षा सुंदर सोहळा आपण इथं बघितलेला आहे. अतिशय ह्या सर्व मुलांच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थानं राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न प्रत्येकाच्या कला ज्या होत्या त्या बघण्यासारख्या होत्या. तसं तर रामायण आपल्याला कसं वागावं हे शिकवतं आणि आज आम्ही खरंच त्यातून थोडंफार तरी शिकवत जाताना एक छोटासा राम एक अंशामध्ये घेऊन जाऊत. थँक्यू. सगळ्या बालकलाकारांना परत एकदा शुभेच्छा. कृपया सगळ्यांना विनंती आहे की आपले दोन्ही हात वरी करायचे, दोन्ही हात वरी करायचे आणि टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आवाज येत नाही, टाळ्यांचा आवाज आला पाहिजे. शेवट लास्ट.
बाजूला टाळ्यांचा आवाज कमी नाही जायला पाहिजे.